बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुलबा, आज हम छठी जमात का छठा सबक हमारे इस्तेमाल की अशिया इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तुलबा, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर पहली चीज़ एक चेयर दिखाई देगी, एक टेबल दिखाई देगा और एक कबर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इस सबक की इब्तिदा करते हैं कि इस सबक में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तमाम तुलबा इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को किन चीज़ों से ये बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। वो है अशिया और चीज़ें। ये तमाम अशिया जो है खुर्दुबिनी ज़र्रात से बनी होती है। खुर्दुबिनी ज़र्रात इसे कहते हैं जो हमें दिखाई, आँखों से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी मौजूदगी ही की वजह से कोई भी अशिया बनती है। अशिया खुर्दुबिनी ज़र्रात से बनी होती है, चीज़ें अशिया से बनती है। चीज़ों की मखसूस शक्ल उनके हुसूल की ख़ास बनावट होती है। इस बना पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को पहचानते हैं। मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी वगैरह बनाने के लिए हम लकड़ी, प्लास्टिक, फौलाद का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए दरकार मजबूती हमें मुख्तलिफ़ अशिया से हासिल होती है। जैसे कि कुर्सी बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते हैं, कबाड़ बनाने के लिए हम लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लोहा जब ज़मीन में मौजूद होता है, ये लकड़ी जब पेड़ की सूरत में मौजूद होती है, तो ये मुख्तलिफ़ ज़र्रात से बनकर ही बनती है। खुर्दुबिनी ज़र्रात से मिलकर ये तमाम चीज़ें बनती है। आगे हम इसकी और तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इन चीज़ों को मजबूती के लिए, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं उसकी मजबूती के लिए हम दूसरी 2-3 चीज़ें भी इसमें हमें ऐड करनी होती है। एक ही अशिया से कई चीज़ें बनाई जाती है। आइए उनकी कुछ मिसालें हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लकड़ी की पहली सूरत क्या थी? पेड़। ठीक है, उस पेड़ को काटा गया, फिर वो लकड़ी की सूरत में आई, फिर लकड़ी को फर्नीचर की सूरत में तब्दील किया गया। कपास, कपास से आप क्या बनता है? कपास से धागा बनता है। फिर उस धागे से क्या बनती है? साड़ी बनती है, कपड़े बनते हैं, रुमाल बनते हैं, गद्दे बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ आप उसकी पहली सूरत को हम देखेंगे। कोई भी अशिया की पहली सूरत की तरफ हम जाते हैं, पहली चीज़ होगी कपास। उसके बाद में होता है लोहा, जैसे आप यहाँ पे लोहे को देख रहे हो। तामीरात में इस्तेमाल होने वाली शाखें तो तवा हो गया, मोटर के मुख्तलिफ हिस्से हो गए, बिजली के खंभे हो गए, मेज़ हो गई, अलमारी और ही बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनाई जाती हैं। कबाड़ भी हो गया, लोहे से तैयार होता है। कील हो गया, जो आप देखते हो जहाँ पर कील लगाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है लोहे से तैयार की जाती है। एल्यूमिनियम, बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, मौसिल, बरकी तार वगैरह, ये एल्यूमिनियम से तैयार होती है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब जो है, जैसे हमने कपास के बारे में पढ़े, लोहे के बारे में पढ़े और एल्यूमिनियम के बारे में पढ़े। अशिया की मुख्तलिफ़ मालूमात, खुसूसियत की मालूमात हासिल करके हम अपनी ज़रूरियत के लिहाज से मुनासिब अशिया का इंतखाब कर सकते हैं। हमारी इस्तेमाल की अशिया को 2 ग्रोह में बांटा गया है, कुदरती अशिया और इंसान की बनाई हुई अशिया। कुदरती अशिया जो कुदरत के ज़रिए बनाई जाती है, जो इंसान नहीं डायरेक्टली बना सकता है, वो कुदरत ही पर मुनस्सर होती है, बारिश पर मुनस्सर होती है और सूरज की रोशनी पर वो चीज़ें बनाना मुनस्सर होती है, उसे कुदरती अशिया कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस दर्जाबंदी के बारे में। यहाँ पे देखिए एक दर्जाबंदी आपको दिखाई देगी कि वो किस चीज़ की दर्जाबंदी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ है दर्जाबंदी। अब दर्जाबंदी यहाँ पर हम देखेंगे, अशिया के इस्तेमाल के लिहाज से दर्जाबंदी कीजिए। अशिया रेत, साबुन, ऊन, खिड़कियों के शीशे, बाँस, कपास, ईंट, रेशम, सब्जियाँ, सीमेंट, फल, पानी, शक्कर। अब इसकी दर्जाबंदी हम नीचे की जानिब पढ़ेंगे। चमड़ा, पटसन, ऊन, कपास, पानी, मिट्टी, धात, इन 2 कुदरती अशिया के ग्रोह में क्या फ़र्क है? कुदरती अशिया की तारीफ़। जिस तरीके से पहले तो हमने कुछ पढ़े, चमड़ा, देखिए चमड़ा, पटसन, ऊन, कपास और पानी, मिट्टी, धात, इन 2 कुदरती अशिया के ग्रोह में क्या फ़र्क है?
जिस तरीके से आपको यहाँ पे चमड़ा दिखाई दे रहा है, लकड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर पटसन की एक उसने, यहाँ पर कपास आपको दिखाई दे रही है, तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं। कुदरती अशिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ याद करना है। कुदरत में पाई जाने वाली अशिया को कुदरती अशिया कहते हैं। अब मंदरजा झेल बाला पहले ग्रोह की अशिया जानदारों से हासिल होती है, जैसे चमड़ा वगैरह, है ना, ठीक है। और जानदारों से हासिल होने वाली अशिया को हयाती अशिया कहते हैं। जैसे कि हम जो बकरा ईद के दिन जो चमड़ा निकलता है, उसी चमड़े से बेल्ट बनाया जाता है, पर्स बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हम हयाती अशिया के तौर पे हमें इसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। हवा, मिट्टी, पानी जानदारों से हासिल नहीं होती, इन्हें गैर हयाती अशिया कहते हैं। अब जो है गैर हयाती अशिया किसे कहते हैं, इन्हें हम गैर हयाती अशिया कहते हैं। आगे हम जाएंगे, चमड़ा, ऊन, पटसन, कपास, इन अशिया में क्या फ़र्क है। बिल्कुल बहुत उम्दा तरीके से हम बता सकते हैं। चमड़ा किसी जानदार चीज़ से हासिल होता है, ऊन और पटसन ये फसल होती है, ये फसल से हमें हासिल होती है। जो अशिया हैवानात से हासिल होती है उन्हें हैवानी अशिया कहते हैं, और जो नबातात से हासिल होती है उन्हें हम नबाताती अशिया कहते हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को तहरीर करेंगे अपनी कॉपी के अंदर कि हैवानी अशिया किसे कहते हैं और नबाताती अशिया किसे कहते हैं। अब हम आगे की तरफ आते हैं। क्या प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट वगैरह कुदरती तौर पर हासिल होती है। प्लास्टिक ये जो है आप लोग जानते होंगे कि एक पेड़ में से निकलता है एक मादा, उससे प्लास्टिक तैयार होता है। नायलॉन सिंथेटिक भी होता है और उसके अंदर कुछ कुदरती अशिया भी मिलाई जाती हैं। पीतल एक मेटल का नाम है। सीमेंट भी एक केमिकल प्रोसेस से होने के बाद में सीमेंट तैयार किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इंसान की बनाई हुई अशिया किसे कहते हैं। मुसलसल नई नई चीज़ों की दरियाफ्त करना, ज़िंदगी को मज़ीद आरामदेह बनाना इंसान की फितरत है। इसकी कोशिश में इंसान ने कुछ कुदरती अशिया इस्तेमाल करते हुए इस पर मुख्तलिफ अमल करके नई अशिया तैयार की है। ऐसी ही कुछ अशिया इस्तेमाल में निहायत आसान और सस्ती होने की वजह से उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया की तादाद बहुत वसी है। दस्तयाब कुदरती अशिया पर मुख्तलिफ अमल के नतीजे में बनने वाली शय को इंसान की बनाई हुई शय कहते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत सारी तस्वीर आप देख रहे हो, इसके अंदर देखिए, ये कॉपी किताब हो गई, ये पेंसिल हो गई, जूते हो गए, पेन हो गई। अब ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोसेस किया गया है। अब ये जो है कॉपी बनाने के लिए उसको फैक्ट्री के अंदर पेड़ पौधों को लेके गया, फिर उसको प्रोसेस में लेके गए, फिर जब जाके एक पेज बना तैयार हुआ, उस तरीके से बुक तैयार हुई। ये लकड़ी की पेंसिल है तो लकड़ी के अंदर भी प्रोसेस तैयार हुआ। कुछ इंसानी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई और कुछ कुदरती चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो इसलिए इनको इंसान की बनाई हुई अशिया भी कहते हैं। अब आगे की तरफ आते हैं हम। बारिश से हिफाजत के लिए कुदरत कदीम ज़माने में घास, टाट से बनी हुई इल्ले इस्तेमाल होती थी। अब जैसे हमारे यहाँ बारिश का मौसम हुआ तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से छतों पर हम तात पटरी बिछाते हैं, गांव वगैरह के अंदर घास बिछाई जाती है, बड़े बड़े पत्ते बिछाए जाते हैं। बाद में छतरी इस्तेमाल होने लगी। अब जो है हम प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुदरती चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब रेनकोट वो भी प्लास्टिक से बनता है, और बस्तों, कॉपियों के कोर के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कवर के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नाजुक अशिया, जल्द ख़राब होने वाले फलों वगैरह की पैकिंग ज़रूरत होती है। टीवी, एसी मशीन जैसी चीज़ों की पैकिंग के लिए बड़े बड़े डब्बे, थर्माकोल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम इंसान की बनाई हुई अशिया है। ये आब रोक, वाटर प्रूफ और हल्के होते हैं और आसान से इनका नकल व हमल भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो चीज़ें जो इंसान बनाता है वो तो सस्ती भी होती है, और इसका ये जो है जल्द से जल्द फ़ौरन तैयार हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिन ब दिन रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। अब इसके हम बनाई हुई अशिया की मिसालें देखें। तामीरात में कदीम ज़माने की कुदरती अशिया और आज की इंसान की बनाई हुई अशिया किस तरीके से तामीरात में इस्तेमाल होती है, हम यहाँ पे देखेंगे। तामीरात के अंदर पहले बाँस, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल के पत्ते और चूने का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और आज की बनाई हुई अशिया के अंदर ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, ट्रेल, प्लास्टिक, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से लिखाई गई चीज़ें पहले दरख्तों की छाल में, यानी आज से तकरीबन 200-400 साल पहले दरख्तों की छाल, भोज पत्र, दरख्तों के पत्ते, नबातात के मजबूत तनों से कलम बनाना, पत्थरों की तख्तियाँ तैयार करना, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। और अभी तो है प्लास्टिक, धातु से बनी हुई कलम, पेंसिल, कागज़, ब्याज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर तलबा आपको इस जदौल को बनाना है
और इस तरीके से आप इस जदवल को बनाओगे, इंसान की बनाई हुई अशिया या कुदरत की बनाई हुई अशिया लिखोगे। यहाँ पे आप क्या तहरीर करोगे, कुदरत की बनाई हुई अशिया लिखोगे, गैर हयाती लिखोगे। उसके पहले मैंने जो पढ़ाया उसमें हयाती भी यहाँ पर लिख के आएगा। इंसान की बनाई हुई अशिया के अंदर जो जो चीज़ों के बारे में हमने मिसाल लिखी हुई लिखोगे। फिर नबाताती अशिया लिखोगे, कौन कौन से पेड़ पौधे वगैरह के नाम लिखोगे। चमड़ा किससे हासिल होता है उसके बारे में आप यहाँ पे तहरीर करोगे। जो भी मेंढे से चमड़ा हासिल होता है, बकरे से चमड़ा हासिल होता है, बैल से, गाय से, इन तमाम के बारे में आप यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है तलबा, आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। और आप लोग जो है अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ज़रूर तहरीर करें और इसकी कॉपी बिल्कुल अलग बनाएं। इंशाल्लाह मैं जैसी स्कूल खुलती है तो मैं इसे चेक करके आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे।